नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से आ रही है। जो वाक्य है, जो अभी जो विपक्षी पार्टी आपकी लगा रखी है, इस पर क्या आपकी विचार है? देखिए, वो 400 पार तो सही बोले हैं, लेकिन उन लोगों ने वोट के लिए 400 पार नहीं बोला है। उन्होंने ये बताया है कि अगर हम तीसरी बार उनको मौका मिला केंद्र में सरकार बनाने के लिए, तो आपका डीजल, पेट्रोल और गैस, ये सब जो चीज़ों का दाम है उनके ऊपर 400 रुपया और एक्स्ट्रा बना दिया जाएगा। और इस वर्तमान में सांसद हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने विकास कराया होता तो आज अन्य प्रत्याशियों के यहाँ दर्शन नहीं होते। लेकिन दूसरी जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी, वो यहाँ का प्रत्याशी है नहीं, बाहरी प्रत्याशी है। वो जीतेगा हारेगा, यहाँ की जनता को फटे हाल पे छोड़ के चला जाएगा। उसको जनता के सुख दुख से लेना देना नहीं है। चौथे प्रत्याशी आपके बीच में तीसरे घूम रहे हैं, मौर्य जी, वो भी जानते हैं 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो वो भी जनता को यहाँ 10 साल शासन करके उनके शासन में भी देखे भाजपा के मंत्री बन गए। और भाजपा जब स्वतः कोई काम नहीं करती है, देश की प्रॉपर्टी बेच रही है, गरीबों को महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा के उनका, तो बहन जी का 4 बार का शासनकाल आपने देखा है। बहन जी ने तमाम तरह के विकास कार्यों को आप धरातल पर उतार के गरीब के अंतिम छोर तक विकास का काम पहुंचाने का काम किया। इसलिए जनता इस बार जानती है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक विकल्प है और बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में उपस्थित हूँ और जैसे कि पता है यहाँ पर 1 तारीख को चुनाव होने वाला है। और अभी इसी बीच हमारे साथ बीएसपी के सांसद प्रत्याशी शुभ नारायण जी जुड़े हुए हैं। खास बातचीत इनसे करेंगे। फिलहाल ये तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो सीधे हम चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वजह है कि आप अकेले चुनावी दंगल में उतर चुके हैं? सर, किसी पार्टी से गठबंधन की संभावना बनी? देखिए, गठबंधन वो लोग करते हैं जो डरते हैं कि हम अकेले दम पे जीत नहीं सकते। बहुजन समाज पार्टी दमदार पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ते हुए कम से कम 60 सीटें यहाँ से जीतने के काम करेगी। और बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री। 400 पार का जो वाक्य है, जो अभी जो विपक्षी पार्टी आपकी लगा रखी है, इस पर क्या आपकी विचार है? देखिए, वो 400 पार तो सही बोले हैं, लेकिन उन लोगों ने वोट के लिए 400 पार नहीं बोला है। उन्होंने ये बताया है कि अगर हम तीसरी बार उनको मौका मिला केंद्र में सरकार बनाने के लिए, तो आपका डीजल, पेट्रोल और गैस, ये सब जो चीज़ों का दाम है उनके ऊपर 400 रुपया और एक्स्ट्रा बना दिया जाएगा। और इस महंगाई को हर क्षेत्र में 400 महंगाई बढ़ा के पार किया जाएगा। कुशीनगर जिले की जो बदहाली है किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, जिम्मेदार कौन है? जनता या प्रत्याशी या ईश्वर या प्रतिनिधि? देखिए, इसके जिम्मेदार स्वतः इस देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत की जनता बहुत भोली भाली जनता है और इनको प्रधानमंत्री जब 2013 में चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब काला धन हम बाहर से लाएंगे तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। आप लोग हमको 60 महीने का अवसर दीजिए और हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की आय दोगुनी कर देंगे, गरीबी हटा देंगे और आप लोगों को खुशहाल जीवन देंगे। ये भोली भाली जनता ने समझा कि चलो भाई, 15 लाख रुपया कमाने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। अगर इस आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो ये आदमी हमको 15 लाख रुपये खाते में डाल देगा, पडौना का चीनी मिल 1 साल के अंदर चालू कर देगा। इन्हीं सब लोग लुभावन वादे के ऊपर जनता गुमराह हो गई और भोली भाली जनता को ठगने का काम किया गया और आज जनता खाली हाथ है, निराश है, फटे हाल है। सर, इस चुनावी दंगल में 2 बड़ी पार्टियां आपके सामने खड़ी है, एएसपी और दूसरी है बीजेपी। और यहाँ तक कि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपने कद्दावर नेता को भी उतार रखी है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि वक्त तो निकल गया, बहन मायावती आई नहीं, अकेले आप कैसे चुनाव को फाइट कर पाइएगा? देखिए, बहन जी ने यह संदेश दिया है कि तुम लोग हमारे एक सिपाही का बराबरी नहीं कर सकते तो हमारा क्या बराबरी करोगे। और बहन मायावती जी जानती हैं कि यहाँ की जनता अब इसके छलावे में आने वाली नहीं है और ये उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता अब ये जान चुकी है कि ये सिर्फ बहरूपिये हैं। ये सब शेर का खाल पहन के भेड़िए हैं, भेड़िए का काम करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। अब इनको जनता दोबारा मौका देने वाली नहीं है। और जो यहाँ वर्तमान में सांसद हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने विकास कराया होता तो आज अन्य प्रत्याशियों के यहाँ दर्शन नहीं होते। लेकिन दूसरी जो पार्टी है वो
समाजवादी पार्टी वो यहाँ का प्रत्याशी है नहीं, बाहरी प्रत्याशी है। वो जीतेगा हारेगा, यहाँ की जनता को फटेहाल पे छोड़ के चला जाएगा। उसको जनता के सुख दुख से लेना देना नहीं है। चौथे प्रत्याशी आपके बीच में तीसरे घूम रहे हैं मौर्य जी, वो भी जानते हैं 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो वो भी जनता को यहाँ 10 साल शासन करके उनके शासन में भी देखे भाजपा के मंत्री बन गए। और भाजपा जब स्वतः कोई काम नहीं करती है, देश की प्रॉपर्टी बेच रही है, गरीबों को महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा के उनका कमर तोड़ रही है, बच्चों के कापी किताब पे 18% GST बढ़ा के और गरीब जनता के बच्चों को शिक्षा से बहुत दूर कर रही है। तो अगर अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है, अपने फटे हाल पे अगर मरहम लगाना है, अपनी गरीबी को दूर करना है, तो बहन जी का 4 बार का शासनकाल आपने देखा है। बहन जी ने तमाम तरह के विकास कार्यों को आप धरातल पे उतार के गरीब के अंतिम छोर तक विकास का काम पहुंचाने का काम किया। इसलिए जनता इस बार जानती है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक विकल्प है और बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना है। और यहाँ से अगर मैं सांसद के रूप में बनता हूँ तो बहन कुमारी मायावती जी अवश्य इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। और जब वो प्रधानमंत्री बनेगी तो सबकी यहाँ स्थिति लास्ट छोर में खड़े इंसान की भी स्थिति अच्छी होगी और लोगों की बदहाली दूर होगी, अमन चैन कायम होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं होगा और सब लोग अमन चैन की ज़िंदगी जिए। 1 तारीख को चुनाव है, जनता 5 साल पछताती भी है, 5 साल इंतज़ार भी करती है। क्या कहना चाहेंगे भोली वाली जनता? देखिए, मैं अपनी भोली वाली जनता को बताना चाहता हूं कि बहन जी का पिछली बार 4 बार का शासनकाल आप लोगों ने देखा है। अगर आप कुशीनगर का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों का रोजी रोटी की व्यवस्था चाहते हैं, अगर उनके हाथ में कटोरा थमाना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट करिए। और यदि रोजी रोजगार और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी मिले तो उसके लिए आपको हाथी का बटन दबाना होगा, बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना होगा। उसके लिए शुभनारायण चौहान को यहाँ से सांसद बनाना जरूरी है। सर, इसका क्रमांक संख्या है कितना पर? 65। चलिए, तो ये थे कुशीनगर जिले के सांसद प्रत्याशी श्री शिवनारायण चौहान जी, जो कि BSP से हैं। क्या तख्ता पलट यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं? क्या इस चुनावी दंगल में अपने विपक्षी को हरा सकते हैं? ये तो जनता तय करेगी। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।